आप सबको मसीह यीशु के मधुर नाम में मेरी तरफ से जय मसीह की। एक और वचन के साथ फिर से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। ये प्रभु की दया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब मेरे वचन सुनने वाले राजी खुशी से होंगे और प्रभु आपको ऐसा ही रखे। आज की थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए हम यिर्मयाह नबी के पुस्तक 5 अध्याय उसकी 31वां पद पढ़ेंगे। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 31। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? The prophets prophesy falsely and the priest rule on their own authority, and my people love it so. But what will you do at the end of it? What will you do at the end of it? परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? अधिकतर समय पर हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और ये आयत हम ढूंढ निकालते हैं, रेफरेंसेस हम ढूंढ निकालते हैं जिसमें ब्लेसिंग की वचन लिखा हुआ है। गॉड ब्लेस यू, और चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस प्रकार के वचनों को हम पढ़ते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रभु के वचन सिर्फ ब्लेसिंग ही नहीं देते हैं। मिली हुई ब्लेसिंग, द रिसीव्ड ब्लेसिंग को कंटिन्यू करने के लिए, बनाकर रखने के लिए कुछ कंडीशंस भी प्रभु के वचन कहते हैं। जैसे 10 हुक्म होते हैं और उसके बाद में अलग अलग जगहों में प्रभु के वचन के अंदर काफी वार्निंग दिया गया है। कई प्रकार की शर्तें प्रभु ने आगे रखा है। कई दफा हम प्रभु के दास लोग भी जो सेवा में हैं, हम लोगों के इच्छा के अनुसार उनकी मन को, उनकी शरीर को, उनकी प्राण को खुश करने के लिए अधिकतर समय पर प्रचार करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे और आपको ये कहने के लिए चाहते हैं, कभी कभी मुझे और आपको वचन के अंदर से वार्निंग भी लोगों को देना है। उनमें से एक वचन आप यिर्मयाह नबी के पुस्तक 5 अध्याय उसके 31 आयत के अंदर देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? What will you do at the end of it? इसका मतलब जब आप इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ी देर जाकर पढ़ेंगे, ये जो वचन लिखा गया है 2600 साल पहले यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यरूशलेम के शहर के लोग अपनी मन को कठोर कर दिए थे। प्रभु की वाणी तो सुनते थे, प्रभु की वचन तो सुनते थे, नबियों को सुनते थे, लेकिन मन को कठोर कर दिए थे। मन को कठोर करना प्रभु की बातों के लिए ये बहुत बड़ी एक खतरा है। तो आज मैं हम सबको बताने के लिए चाहता हूं, डोंट हार्डन योर हार्ट्स टुवर्ड्स गॉड। मन को कठोर ना करे प्रभु की बातों के लिए। आप इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 15 और भजन संगीता 95 उसके 7 और 8, Hebrews chapter 3:15, Psalm number 95, 7 and 8 में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु की वार्निंग आप देख सकते हैं, जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने मरुस्थल में किया, मेरे साथ अपनी दिल को कठोर मत करना। अगर करोगे अंत में तुम क्या करोगे? उसकी पूरी वचन यदि आपको पढ़ना है, निर्गमन एक्सोडस 17:7 यानी 17 अध्याय पूरा आप घर रहकर पढ़कर देख लीजिए। निर्गमन के पुस्तक 17 अध्याय उसके 7 आयत में प्रभु कहता है, इस्राएलियों को मिस्र देश से जब निकल कर आया है, मस्सा नाम की मरुभूमि में जब पहुंचे हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया? प्रभु के खिलाफ वाद विवाद, डिस्प्यूट, क्वारल करना शुरू कर दिया है। मरीबा जगह पर वो लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा लिया गया है। They have tested the Lord at Massa and Mariba. They quarreled and tested the Lord. क्या कहते थे? क्या प्रभु हमारे बीच में है? सचमुच प्रभु हमें प्रोविजन दे सकता है? सचमुच प्रभु का प्रसन्न उपस्थिति हमारे साथ है? आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है,
निकाला गया है अंधकार से, वो आपको प्रोवाइड करने वाला है, अपनी प्रेजेंस उपस्थिति मुहैया करने वाला है आपके साथ। और उससे फलस्वरूप क्या हुआ है, इस्राएलियों को 40 साल प्रभु ने मरुभूमि में चलाया गया है। ये चीज मेरे और आपके साथ ना हो जाए। प्रभु के टेस्ट, प्रभु की परीक्षा, प्रभु से वाद विवाद करना, आजकल मेरे और आपके जीवन में भी कई कुछ बातें होते होंगे, कई कठोर बीमारी से होकर आप गुजर रहे होंगे, चंगाई नहीं मिल रहे होंगे, छुटकारा नहीं मिल रहा होगा, आपके परिवार की समस्या नहीं मिल पा रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, प्रभु के वचन के ऊपर आप विश्वास करिए, अपना मन को कठोर ना करें। ये एक वार्निंग प्रभु की आत्मा की तरफ से मुझे और आपको प्रभु दे रहा है। यशायाह नबी के पुस्तक 54 अध्याय उसका 17 में लिखा है, बुक ऑफ आइसिया चैप्टर 54:17 में लिखा हुआ है, आपके खिलाफ जितने भी हथियार दुश्मन जमा करेंगे कोई भी सफल नहीं होगा। प्रभु हम धन्यवाद करते आपके वचन के लिए। आप आज का दिन हमें आशीष दे, उपस्थिति हमारे साथ हो, हमारे मन को सरल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रभु जी आप हमें मदद करें खुदा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।